नेहा बोरा के ऊपर रांची में स्याही फेंका गया। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 7 अगस्त को झारखंड के रांची में स्टूडेंट्स और जॉब एस्पिरेंट्स जेपीएससी और जेएसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से जुड़े एलिजेड इरेगुलरिटीज एंड ट्रांसपेरेंसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट में एआईएसए आइसा की नेशनल प्रेसिडेंट और जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर नेहा बोरा भी शामिल थी। असेंबली की तरफ बढ़ते प्रोटेस्ट मार्च में नेहा बोरा के ऊपर इंक फेंका गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के द्वारा उसी दिन उस युवक को डिटेन किया गया। अब यहां से यह मामला सिर्फ प्रोटेस्ट इंसिडेंट नहीं, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। नेहा बोरा और आयशा की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि ये हमला उनके ऊपर पॉलिटिकल अटैक था, जबकि दूसरी तरफ आरोपी के द्वारा नेहा बोरा के पहले के जो पुराने पॉलिटिकल कनेक्शंस और उमर खालिद के समर्थन को लेकर अलग दावा पेश किया गया। अब यहाँ जरा रुकिए, क्योंकि आरोप और साबित तथ्य दोनों अलग अलग चीज़ होती है। और यदि आप किसी एक पक्ष को सुनकर, किसी एक पक्ष के स्टेटमेंट को सुनकर फैसला लेते हो तो आप पूरे कहानी को नहीं, कहानी के किसी एक सिर्फ पहलू को देख रहे होते हो। और इसीलिए इस सोशल मीडिया के ज़माने में ये बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये भी है कि आखिर नेहा बोरा कौन है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि नेहा बोरा जो है जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर है और ये आयशा की जो एआईएसए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। जुलाई में जंतर मंतर पे एजुकेशन और एग्जाम्सन रिलेटेड डिमांड को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट में ये एक प्रमुख चेहरा बनी थी और अपने तीन स्टूडेंट लीडर के साथ हंगर स्ट्राइक पे भी रही थी। कुल 23 दिनों तक ये स्ट्राइक चला और लगभग आई थिंक 20 जुलाई को ये हंगर स्ट्राइक समाप्त होता है। यानी रांची की जो घटना है अचानक से आई कोई आइसोलेटेड स्टोरी नहीं है। नेहा बोरा पिछले कुछ समय से स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एजुकेशन रिलेटेड प्रोटेस्ट को लेकर पब्लिक अटेंशन में रही है। नेहा बोरा के विचार से आप चाहे सहमत हो या असहमत हो, यह आपके अपने अधिकार है। हमारा कोशिश किसी को हीरो या विलन बनाना नहीं, बल्कि इस पूरे कंटेस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करनी थी। लेकिन डिसएग्रीमेंट और प्रोटेस्ट की अपनी डेमोक्रेटिक लिमिट होती है और इसीलिए इस पूरे कहानी को लेफ्ट वर्सेस राइट या नेहा वर्सेस बीजेपी के रूप में देखना इस पूरे कहानी को आधा कर देगा। सवाल अभी वही है, स्टूडेंट की आखिर डिमांड क्या है, प्रोटेस्ट में एक्चुअली में क्या हुआ, किसने किस पर आरोप लगाए और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या नतीजा आता है। और ये जरूरी है, ओपिनियन बनाने से पहले पूरे कहानी को जानना ये जरूरी है।